पीछे वाले मुस्कान चेहरा दिखाइएगा प्लीज। परमात्मा ने आपको स्पेशल दिया है, आप जैसा चेहरा किसी का नहीं है। मुस्कान दिखाओ और एक बार सीधे हो जाओ कुर्सी पे और दिखा दीजिएगा ताकत बहुत है आपके अंदर। एक बार ताली बजा सकते अपने लिए? ये बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जम्मू कश्मीर के लिए, जिन्होंने इतनी स्वागत हमारा किया। तीसरी बार मैं आया हूं, ये एहसान पता ना कब उतारूंगा जिंदगी में उनका। पर मैं दो छोटी छोटी स्टोरी है, उसके माध्यम से मैं आपसे बात करना चाहूंगा। इंट्रोडक्शन डॉक्टर लखनलाल, आसिटी पलवल, हरियाणा। और स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगा, अगर आप इधर ध्यान रखें तो। सुनना चाहते हैं? मुझे पता है कि सुबह से आप कहानी सुन रहे हैं, सुबह से आप प्लान सुन रहे हो, सुबह से आप ठीक ठाक हो रहे हो और सारे गुरुदेवों जी ने आपको सब कुछ बता दिया है और आपको सब कुछ आता है। पर ये कितनी देर तक रहेगा गर्म लोहा, ये आप जानते हो। जैसे फील्ड में जाओगे, चार लोग मिलेंगे, मना करेंगे, आपका लोहा ठंडा हो जाएगा। हेलो, ये आग कब तक रहेगी आपके अंदर? ये आग रखनी है हमेशा। स्टोरी के माध्यम से बताना चाहता हूं दोस्तों। एक बार एक भगवान का बहुत ज्यादा भगत था, भगवान पर बहुत ज्यादा आस्था रखता था, भगवान की हमेशा पूजा करता था, दिन रात पूजा करता था। अचानक क्या हुआ, उस गांव में एक आकाशवाणी हुई, कहा कि गांव खाली कर दो, बाढ़ आ रही है। बाढ़ बाढ़, पीछे वाले बाढ़ आ रही है। गांव ने गांव खाली कर दिया, लेकिन जो भगवान का भगत था उसने कहा भगवान आएगा तो गांव खाली करूंगा। हेलो, बाढ़ आ गई और पानी आ गया। लोगों ने कि भगवान का बहुत भगत है, इसने हमारे गांव की बहुत सेवा करी है, ये बचना चाहिए। लोगों ने उसके लिए एक इंतजाम किया नाव का। हेलो, उसके लिए नाव का इंतजाम किया। उसे कहा कि भगवान महाराज, आप हमारे गांव के बहुत ज्यादा भगत हो, आपने बहुत ज्यादा सेवा करी है, आप हमारे प्रिय हो, आप इसमें बैठ जाओ। उसने कहा तुम जाए यहां से। हेलो, तुम यहां से भगवान की पूजा करिए, भगवान ही आएगा। आखिरकार और ज्यादा बाढ़ आ गई। वो भगवान का जो भगत था, भगत जी था, वो छत पर चढ़ गया। तो लोगों ने फिर विचार बनाया, ये बचना चाहिए, ये बचना चाहिए। तो लोगों ने हेलीकॉप्टर मंगवाया और रस्सी लटका दी। उससे कहा महाराज इसे पकड़ लो, हम आपको बचा लेंगे। तो महाराज पीछे से फिर चल जाता है कि आप जाओ यहां से, भगवान की मैंने सेवा करी, वो बचाने के लिए आएगा। हेलो, यहां तक समझ में आ रही है जी? उसके बाद में उसका ओम नाम सत्य हो गया, वो दुनिया में से चला गया। भगवान का भगत था तो भगवान के द्वार में गया, तो वहां सब लोग डांस कर रहे थे, सब लोग खुश थे। लेकिन वो महात्मा जी थे, वो नाराज थे, रुष्ट थे, परेशान थे, वो कोने में छिपे बैठे थे। हेलो, नाराज आदमी कैसा रहता है? कोने में छिपा बैठे थे। तब भगवान नंबर आया था, भगवान राजी को सबसे पूछ रहे थे, उनका नंबर आया। तो उसने कहा भगवान ने, तू तो मेरा बहुत ज्यादा भगत है, तेरा दिन रात मेरे सेवा करी है, तू नाराज क्यों भगत? तो भगत बोलता है मैं तेरे से बात करना नहीं चाहता, मैंने तेरे लिए दिन रात सेवा करी, दिन रात पूजा करी, सब कुछ त्याग दिया, तो मुझे बचाने। क्या लगता है उधमपुर वाले वासियों, भगवान आएगा? अगर भगवान रूपी नाम लेके गुरुदेव रामकृष्ण सर आपके बीच में आए हैं, विचार तो करो। हेलो हेलो, भगवान की वेट कर रहे हो साहब, ये ध्यान रखना सब। भगवान किसी न किसी रूप में आ सकता है। मेरे जीवन में जगदीश के रूप, कविराज जी के रूप में भगवान आए, मेरे जीवन में नरेश रंजीत सर के रूप में भगवान आए, मेरे जीवन में सुनील शर्मा जी गुरुदेव, जिन्होंने बताया डॉक्टर साहब पाइपलाइन बन सकती है। मैं हमेशा परेशान रहता था कि डॉक्टरी करता था, इंजेक्शन दे दिया, रिएक्शन हो जाए, सबका क्या होगा, मेरे जीवन में क्या होगा? तो विचार तो करिए सर। हमेशा परेशान रहता था, कई बार नींद नहीं लेता था, दुखी रहता था, लेकिन गुरुदेव ने मैं बचा लिया और आज जिंदगी बहुत अच्छी कट रही है, बहुत अच्छी जी रहे। हेलो हेलो, कहानी सुनाने का मौका मिलता दोस्त। लास्ट में एक कहानी और आपको पेश करूंगा, क्यों ज्यादा समय है नहीं मेरे पास, क्यों मैं लास्ट वाला लीडर होता हूं। हेलो, लास्ट में हीरो आता है, आप जानते हो। हेलो, बस जब तक आपके चेहरे पर खुशी होगी ना, तो आपका बिजनेस बिंदास हो जाएगा।
चेहरा उदास तो बिजनेस खतरा में जाएगा। तो चेहरे को हम लोग, हेलो, एक छोटी सी कहानी और है। एक बार क्या हुआ दोस्तों, एक गधा था और दो बाप बेटा थे। दोनों बाप बेटे उस गधे को लेके अपना काम फारिग करके काम करके जा रहे थे, अपने गांव वापस आ रहे थे। तो बीच में गांव पड़ा, हेलो, तो वहां पे कुछ लोग ताश खेल रहे थे। ताश समझते हैं? चौराहे पे बैठे थे, गम फाक रहे थे, कौन नेता कहां गया, कहां मर गया, हेलो, थाली हाथ में, यही काम है, हेलो। तो वो लोग गप फाक रहे थे। तो उनमें से कुछ लोग बोले, कमाल है, जब गधा जा रहा है तो इन पर बैठ भी सकते हैं दोनों, ये पैदल क्यों जा रहे हैं? उन्हें की ये बात सही कह रहे हैं, ये बात सही कह रहे हैं। दोनों जने गधे पे सवार हो गए। गांव के नेक्स्ट चौराहे पे कुछ लोग और मिले, उसने फिर लोगों ने कहा, कमाल है, छोटी सी गधैया, दो दो सांड बैठे हैं, हेलो, गधैया मर गई तो समझ में आ रही है? तो उन्होंने प्लान फिर बनाया, पिताजी तुम बैठ जाओ, मैं पैदल चलता हूं। फिर तीसरा चौराहे गांव के जैसा आया, फिर लोगों ने कहा, कमाल है, प्यारा सा बच्चा, छोटा सा बच्चा जिसके छोटे छोटे पैर है, उसको पैदल चला रखा, सांड के साथ बैठा है गधे पे, हेलो। पिताजी का, भाई सही कह रहे हैं लोग, अब एक काम करिएगा बेटा, आप बैठ जाओ, मैं पैदल चलता हूं। अब पिताजी पैदल चल रहे हैं, बेटा जी गधे पे बैठे हैं। गांव का तीसरा चौराहा आता है, लोग कहते हैं, कमाल है, शर्म नहीं आती, बूढ़े आदमी जिसके घुटने काम नहीं करते उसको पैदल चला रखा है और जवान जवान दिख रखा गधे पे, हेलो। अब वो बड़े परेशान दोनों बाप बेटा, उन्हें कि यार बैठे तो दाया, ना बैठे तो दाया, डबल बैठे तो दाया, सिंगल बैठे तो दाया। अब उन्होंने गधे को उठा लिया। फिर लोगों ने कहा, कमाल है, दो गधे मिलकर गधों को लेके जा रहे। इस कहानी का एक ही मोड है, एक ही मकसद है, लोगों का काम है कहना। आप साड़ी पहने तो लोग आप टोकेंगे, आप सूट पहने तो टोकेंगे, आप पैंट पहने, आप कच्चा कुछ भी पहने तो लोग आप, हेलो, आप फेल हो गए, आप फेल हो जाएं तो टोकेंगे, आप पास हो जाएं तो टोकेंगे। अगर आप लोगों के चक्कर में आ गए, हेलो, कामयाबी कभी नहीं आ सकती। जब इस टेस्ट में स्टार्ट हुआ था तो मेरे पड़ोसी ने टोका था, सबने मजाक उड़ाया था। लोग कहते डॉक्टर होके डॉक्टर बनकर हिंग ब्रेक ने काम कर लिया है, हेलो। तो मेरे गुरुदेव जगदीश ने एक ही बात बताई थी, लोगों का काम है कहना, हेलो, लोगों का काम है कहना। आपको बचना है इन लोगों से, आपकी जिंदगी कहां जाएगी आपको तय करना है, क्योंकि समय आपका बहुत हो चुका है और सभी मास्टरमाइंड लीडरों ने आपको बहुत बहुत अच्छा बताया है। और मैं वादा करता हूं आपको कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। अगली बार जब भी आऊंगा स्टार मिलाल की पिन पे लेकर आऊंगा। और मैं जो कुछ भी हूं केवल अपनी टीम की वजह से हूं, जो कुछ भी हूं अपने प्लान की वजह से हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आर सी।